वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम मेक इन इंडिया पे बात 2014 से ही हो रही है। हालांकि इसको लेकर एक जटिल बात हर बार सामने आ जाती थी, वो थे कठिन श्रम कानून। हेलो, दिस इज आर्यव्रत और आज हम लोग बात करेंगे श्रम कानूनों की। श्रम कानून बेसिकली वो कानून है जिसमें कोई इंडस्ट्री अगर कुछ श्रमिकों को, कुछ कर्मचारियों को अपॉइंट करती है तो उससे रिलेटेड कई सारे मसले, जैसे कि उनका वेतन, उनकी कार्यदशा, उनके सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न और उनकी छटनी से रिलेटेड सारी चीजें इन कानूनों के अंतर्गत आती हैं। इन कानूनों में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कानून काफी जटिल होते हैं, जिन्हें कई बार खुद मजदूर भी नहीं समझ पाते। और दूसरी जो बड़ी समस्या इनको लेके है वो ये है कि ये कानून कई बार इतने कठिन हैं या इतने ज्यादा इंक्लूसिव हैं, इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं कि इंडस्ट्रीज इनकी वजह से अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। तो 1999 में जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर है, जिसकी अध्यक्षता रविंद्र वर्मा जी ने की थी, उसमें पहली बार इन कानूनों में सुधार की बात की गई थी। उसके बाद 2009 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर फॉर्म किया गया, उसने भी इसमें सुधारों की वकालत की। अब बात करते हैं इन कानूनों के बारे में। तो एज ऑफ नाउ करीब 100 कानून है जो कि राज्य सरकारों से रिलेटेड है और 40 कानून है जो कि सेंटर से रिलेटेड है। सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर लॉ की बात की जाए तो करीब 29 कानून फ्रेम हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि इन सारे कानूनों को इंटीग्रेट करके 4 डिफरेंट कोड्स में बात दिया जाए। उन 4 डिफरेंट कोड्स का जो डीलिंग होगी, वो पहली जो होगी वो स्मॉल फॉर्म्स की कवरेज से होगी कि कितने फॉर्म्स पे इंडस्ट्रियल लॉ चलेगा। दूसरी उसके रिट्रेंचमेंट यानी कि छटनी से संबंधित होगी। तीसरी चीज इन कानूनों के इन्फोर्समेंट से, और जो चौथा होगा वो लेबर की अपनी डेफिनेशन से होगा। तो अगर बात करें स्मॉल फॉर्म्स की कवरेज की, तो ये बार बार प्रपोज किया जा रहा है कि जिन फॉर्म्स में इनकी कवरेज होगी उन फॉर्म्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। जैसे कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में बात की जाती है, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड यानी कि काम करने के समय जो खतरा है, अगर उसकी कोई बहुत बड़ी डीलिंग नहीं है, अगर वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज में 10 से 20 के आसपास या उससे ऊपर के फॉर्म्स में इसकी कवरेज की जाए। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने कॉम्पेंसेशन, मुआवजा, प्रायर नोटिस और जो सैलरी है उससे रिलेटेड इश्यूज को डील करने की बात की थी। एक और जो चीज है कि अगर हम लोग इनके नंबर्स देखें तो करीब 423 एक्ट स्टेट लेवल पे है और उसके थ्रू 2913 फाइलिंग्स हो चुकी है। इसमें यह चीज प्रपोज की गई थी कि ये सारे कानूनों का जो इन्फोर्समेंट है उसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन हो जाए, यानी कि उन इंडस्ट्रीज में खुद से उसकी जांच हो, जो एम्प्लॉयमेंट यूनिट है उसमें खुद से उसकी जांच हो और 10% ऐसे केसेस सैंपल के तौर पे कुछ अपर लेवल बॉडीज के द्वारा रेगुलेट किए जाए, जिससे इन्फोर्समेंट थोड़ा सा आसान हो सके। इसके अलावा जो एक बात नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने कही थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है जो कि 1970 में है, उसमें यह चीज कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलेट किया जाए। कैसे? अगर सेम रेट है तो सेम काम के लिए सेम रेट मिले, जो सोशल सिक्योरिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए इंश्योर हो और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखिए और उसके बाद आपको उन्हें एक परमानेंट पोस्ट देनी होगी। जहां तक बात ट्रेड यूनियंस की है तो एज ऑफ नाउ 2015 में 12,420 ट्रेड यूनियंस हैं और नेशनल कमीशन ऑफ लेबर के अनुसार 66% से ज्यादा सपोर्ट के बाद ही आप इन्हें ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करें, उन्हें मान्यता दें। जहां तक बात कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की आती है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की संख्या में भारी वृद्धि हो चुकी है। 2004-05 में जो संख्या 26% थी वो 2017-18 में 36% के आसपास हो चुकी है। इसे लेके आजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदक्षता संहिता बिल 2020 जो कि पारित हुआ था, उसमें यह बात कही गई कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो सामाजिक सुरक्षा है उसका दायरा उनके लिए भी बढ़ाया जाए।
ये बात संतोष गंगवार जी 2020 के इस कानून के पारित होने के समय कर चुके हैं। जहां तक वेतन की बात आती है तो वेजेस कोड एक्ट जो कि 2019 में पास हो चुका है, इसके तहत ये बात की गई है कि जो वेजेस होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे और एक न्यूनतम आय की गारंटी इस बिल के द्वारा की जा चुकी है। औद्योगिक संबंध बिल 2020 ये बात साफ करता है कि अगर फर्म्स में वर्कफोर्स 300 है, पहले ये संख्या 100 थी, अब अगर 300 तक आपका वर्कफोर्स है तो हाई लेवल रिट्रेंचमेंट के लिए यानी कि छटनी के लिए आपको सरकार से प्रायर परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा जो लास्ट एक्ट है वो है सामाजिक सुरक्षा बिल। सामाजिक सुरक्षा बिल में असंगठित क्षेत्र के लिए जो सामाजिक सुरक्षा है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जो इंडिया का वर्कफोर्स है, जो लेबर पावर है, वो मैक्सिमम जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करता है। इन कानूनों के बारे में आपको क्या लगता है और इसे लेकर जो बहस चली आ रही है कि ऑपोजिशन इसे बार बार ये कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को घटाने की कोशिश की जा रही है, कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।